नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम ऐप के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानी क्षेत्र की कुछ वैसी खबरों के बारे में जो किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहली खबर, किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी, खत्म होगा खाद का बोझ, यूरिया के बाद अब बोतल में मिलेगी डीएपी। जी हाँ, नैनो यूरिया विकसित करने के बाद अब खेती किसानी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए वैज्ञानिक नैनो डीएपी, नैनो जिंक और नैनो कॉपर पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। गुजरात के कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी कि NBRC में इस पर काम चल रहा है ताकि किसानों को 50 किलो की बोरी उठाने और भारी भरकम कीमत चुकाने से उन्हें राहत दी जा सके। NBRC में नैनो यूरिया के अलावा नैनो जिंक, नैनो कॉपर और नैनो डीएपी का विकास किया गया है। इनका फील्ड ट्रायल भी लगभग पूरा कर लिया गया है। इन सभी की फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। यह काम पूरा होने के बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा। ढुलाई का खर्च कम होने के कारण यह नैनो फर्टिलाइजर किसानों की आय बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। अगली खबर, अब किसानों को मिलेगी मौसम अनुमान की मुफ्त जानकारी। IMD कर रहा नई योजना पर काम। किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि को फायदेमंद बनाने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD अब किसानों की मदद करेगा। IMD एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसमें वो किसानों को SMS के जरिए उनकी भाषा में उनके स्थानीय एरिया के मौसम का पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्ट उपलब्ध कराएगा। यह सेवा एकदम मुफ्त होगी और इस सेवा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। देश में किसी भी जगह का किसान अपने गांव या ब्लॉक के लिए अगले 5 दिन में बारिश, तापमान, उमस और हवा की रफ्तार जैसी मौसमी जानकारी के लिए यहां पर एनरोल कर सकते हैं, यानी कि यह जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के इस आवेदन पर IMD की एक डेडिकेटेड टीम काम करेगी और SMS के जरिए क्षेत्रीय भाषा में जानकारी उपलब्ध कराएगी। अगली खबर, किसानों की बल्ले बल्ले, सिंचाई पाइपलाइन घर लाने पर मिल रहा है 60% तक का अनुदान। खरीफ की फसलों की बुनाई शुरू हो चुकी है और इस दौरान किसानों के सामने सिंचाई सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। इस समस्या से किसानों को छुटकारा मिल सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर 60% तक का अनुदान यानी कि सब्सिडी दे रही है। अगली खबर, टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी जारी, उत्पादन में भारी गिरावट के कारण कुछ दिन और रह सकती है दाम में तेजी। यह खबर किसान भाइयों के लिए कृषि उत्पादों की कीमतों में इस समय उतार चढ़ाव बना हुआ है। सब्जियों ने किसानों को थोड़ी राहत दी है। पिछले कुछ दिनों में टमाटर के दाम बढ़े हैं और अन्य सब्जियों की कीमतें भी बढ़ रही है। इस साल किसानों को फसल से नहीं बल्कि मौसमी सब्जियों से राहत मिली है। अभी तक प्रदेश के प्रमुख बाजारों में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहे हैं, लेकिन अब कई जिलों में भाव में थोड़ी गिरावट आई है। एक तरफ जहां प्याज के दाम किसानों को रुला रही है, वहीं दूसरी ओर टमाटर की कीमतों से उन्हें थोड़ी राहत मिल रही है। कुछ जिलों में टमाटर का रेट 60 रुपए किलो है, जबकि ज्यादातर जगहों पर टमाटर का थोक रेट 40 रुपए किलो है। टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जियां के भी दाम बढ़े हैं। और इसी के साथ आपसे मैं फिलहाल विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद है कि आपको आपके सेक्टर की कुछ खबरें मिली हैं और भी ऐसे ही सेगमेंट हम लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी जानकारी डिटेल में फार्मिंग के बारे में चाहिए तो आप इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसके अलावा हमारे फ्रीडम ऐप को भी इंस्टॉल करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर जाकर आप बहुत सारी जानकारी फार्मिंग रिलेटेड पा सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसे इंस्टॉल करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।